In this lesson we will study about absolute differentiation along a curve. ठीक है, हम absolute differentiation के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ चुके हैं कि कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन बेसिकली हमने इंट्रोड्यूस करवाई है ताकि टेंसर के डेरिवेटिव का आंसर अगेन हमें टेंसर फॉर्म में ही मिल सके। ठीक है, और उसके अंदर क्रिस्टोफर सिंबल्स इन्वॉल्व हुए थे जिनको हमने पढ़ा था। सो सी व्हाट इज एब्सोल्यूट डिफरेंशिएशन as ti semicolon j is a tensor। ठीक है, ये जो टर्म है ti semicolon j मीन्स इस कंट्रावेरिएंट वेक्टर ti का आप जब कोवेरिएंट डेरिवेटिव ले रहे हैं तो वो अगेन एक टेंसर आएगा। ठीक है, द इनर प्रोडक्ट ऑफ ti semicolon j with another tensor is also a tensor। अब इनर प्रोडक्ट टेंसर्स में आप एक टेंसर का दूसरे टेंसर के साथ ले सकते हैं। ठीक है, तो ti semicolon j चूंकि एक टेंसर है तो इसका किसी और टेंसर के साथ जब आप इनर प्रोडक्ट लेंगे तो वो अगेन आपके पास एक टेंसर आएगा। ठीक है, और इनर प्रोडक्ट आपको पता है कि इनर प्रोडक्ट आप कैसे लेते हैं कि दो इंडेक्सेस दोनों टेंसर के सेम करते हैं, एक टेंसर का अपर इंडेक्स और दूसरे टेंसर का लोअर इंडेक्स। सो सपोज दैट द अदर टेंसर इज dxi by dt। ठीक है, ये टेंसर है दूसरा जिसके साथ आप इसका इनर प्रोडक्ट लेना चाह रहे हैं। तो ये बेसिकली क्या है, दिस इज द टेंजेंट वेक्टर अलोंग द कर्व xi। ठीक है, so that is the tangent vector along the curve c where xi is equal to xi of t। ठीक है, ये कर्व की पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं। तो t कर्व का पैरामीटर है, तो dxi over dt बेसिकली टेंजेंट वेक्टर है। इसका हम जब इस वेक्टर के साथ इस टेंसर के साथ ti सेमीकोलन j टेंसर के साथ इस टेंसर का इनर प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देन द इनर प्रोडक्ट ti सेमीकोलन r dxr by dt। अब हमने यहाँ इंडेक्सेस सेम किए हैं। ठीक है, आप जे भी रख सकते हैं, ऐसा कोई भी इंडेक्स, बस आपने सेम रखने हैं ये इंडेक्स to form the inner product। So this inner product is a tensor of the same type and order as the original tensor ti। ठीक है, ti भी कंट्रावेरिएंट टेंसर है रैंक वन का, और ये जो इनर प्रोडक्ट का रिजल्ट आएगा इसमें r तो डमी हो गया, तो इनर प्रोडक्ट भी आपके पास एक टेंसर आएगा रैंक वन का कंट्रावेरिएंट टेंसर। ठीक है, so this tensor is known as the absolute derivative of ti along the curve c। ठीक है, अब एब्सोल्यूट डेरिवेटिव को हमने कैसे डिफाइन किया कि कोई कंट्रावेरिएंट वेक्टर है, उसे किसी कर्व के अलोंग हमने एब्सोल्यूट डेरिवेटिव लेना है। कर्व के अलोंग टेंजेंट वेक्टर आपने लिया dxi by dt एंड उस वेक्टर का आप कोवेरिएंट डेरिवेटिव लें, देन उस कोवेरिएंट डेरिवेटिव और टेंजेंट वेक्टर का आप इनर प्रोडक्ट ले लें। ठीक है, तो वो आपके पास जो रिजल्ट आएगा उसको हम कह रहे हैं कि इज that tensor is the absolute derivative of ti along the curve c। ठीक है, with components written as, अब वो बनेगा क्या रिजल्ट, एब्सोल्यूट डेरिवेटिव को हम लिख रहे हैं डेल्टा टी आई बाई डेल्टा टी। ठीक है, टी आई वैक्टर का एब्सोल्यूट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी, डेल्टा टी आई बाई डेल्टा टी किसके इक्वल है, दैट इज एक्चुअली द इनर प्रोडक्ट ऑफ दिस कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन टी आई सेमीकोलन आर, वो इसके इक्वल है पार्शियल टी आई बाई पार्शियल एक्स आर प्लस गैमा आई आर एस टी एस। ठीक है, ये हमने सिंपल कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला एक्सपेंड कर दिया एंड दिस इम्प्लाइज टी आई सेमीकोलन आर, उसका जब हम इनर प्रोडक्ट ले रहे हैं डी एक्स आर बाई डी टी, इनर प्रोडक्ट मीन्स कि हमने ये दो इंडिसेस सेम कर दिए। ठीक है, और जब ये इनर प्रोडक्ट आप लेंगे तो ये जो कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन की दो टर्म्स हैं इन दोनों के साथ डी एक्स आर बाई डी टी आएगा। यहाँ ये जो डी एक्स आर और ये पार्शियल एक्स आर है ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपके पास आ जाएगा डी टी आई बाई डी टी, ये टर्म आ जाएगी। ठीक है, प्लस ये टर्म एज इट इज आएगी यहाँ। तो अब ये जो फॉर्मूला बन गया है, दिस फॉर्मूला इज फॉर एब्सोल्यूट डिफरेंशिएशन ऑफ द वेक्टर टी आई। ठीक है, along the curve c। So it is clear that in coordinate systems in which the g, I, j are constant, absolute differentiation reduces to ordinary differentiation। How? जब g, I, j जो मीट्रिक कोफिशिएंट्स हैं वो आपके पास कांस्टेंट्स हैं तो आपके पास सारे क्रिस्टोफल सिंबल जीरो आ जाएंगे, क्योंकि क्रिस्टोफल सिंबल्स में तो मीट्रिक टेंसर के डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो जब सारे क्रिस्टोफल सिंबल जीरो हो जाएंगे तो आपके पास ये टर्म वैनिश हो जाएगी और ये डी टी आई बाई डी टी रह जाएगा, तो ये सिंपल ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन बन जाएगी जो आपके पास एब्सोल्यूट डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो हमने एब्सोल्यूट डिफरेंशिएशन को डिफाइन कर दिया, दैट एब्सोल्यूट डिफरेंशिएशन ऑफ अ contravariant vector is basically the inner product of its covariant differentiation and
द टेंजेंट वेक्टर अलोंग दैट कर्व, जिस कर्व के अलोंग आपने एब्सोल्यूट डेरिवेटिव उस वेक्टर का फाइंड करना है. So here is a theorem. The statement of the theorem is uniqueness of the absolute derivative. The theorem is about the uniqueness of the absolute derivative. और इसकी statement क्या है? The only tensor derivable from a given tensor ti, ठीक है, जो हम ti से derive कर सकते हैं, that coincides with the ordinary derivative dti by dt. ऐसा टेंसर जो हम टी आई से डिराइव कर सकें और जो कंसाइड करे ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन के साथ डी टी आई बाई डी टी अलॉन्ग सम कर्व इन अ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम इज द एब्सोल्यूट डेरिवेटिव ऑफ टी आई अलॉन्ग दैट कर्व. ठीक है. Here are the rules for tensor differentiation. टेंसर डिफरेंशिएशन के लिए भी बेसिक रूल्स वही हैं जो प्रोडक्ट रूल, कोशेंट रूल और सम के लिए रूल आपने पढ़े थे. ठीक है. सी ओवर हियर the basic rules for differentiation from calculus carry over to covariant and absolute differentiation of tensors. ठीक है. अभी हमने क्या पढ़ा था? कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला पढ़ लिया, उसकी सारी एक्सप्लेनेशन पढ़ ली, हमने एब्सोल्यूट डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन पढ़ ली. ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास है कि इनके रूल्स क्या हैं. अगर दो फंक्शंस एड अप हो रहे हैं तो उन पे कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन या एब्सोल्यूट डिफरेंशिएशन अप्लाई हो रही है तो उसका आंसर कैसे आप लिखेंगे. प्रोडक्ट की फॉर्म में है, कोशेंट की फॉर्म में है, तो आप कैसे लिखेंगे. सो वो सारे रूल्स क्या हैं? वो बेसिक कैलकुलस के ही रूल्स हैं कि दो फंक्शन सम हो रहे हैं तो उन पे अलग अलग डेरिवेटिव अप्लाई हो जाता है. प्रोडक्ट की फॉर्म में आ रहे हैं तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो जाता है. कोशेंट की फॉर्म में आ रहे हैं तो कोशेंट रूल अप्लाई हो जाता है. तो वही सारे फॉर्मूलाज कोवेरिएंट और एब्सोल्यूट डिफरेंशिएशन के लिए भी यहाँ होल्ड करेंगे. अगर आपके पास दो टेंसर्स हैं फॉर कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन, हम देखते हैं कि आपके पास अगर दो टेंसर्स हैं, ठीक है, दो टेंसर्स को लेके जस्ट हम वो रूल्स डिफाइन करेंगे. सो हमारे पास दो टेंसर्स हैं टी और एस. ठीक है. उनका रैंक कुछ भी है तो अगर इस फॉर्म में उनको लिखा हुआ है टी प्लस एस और उनका आपने लेना है कोवेरिएंट डेरिवेटिव. ठीक है. इस सम का तो आप सिंपली क्या करेंगे, टी के ऊपर सेपरेट कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन अप्लाई हो जाएगी और एस के ऊपर सेपरेट. ठीक है. टी सेमीकोलन के प्लस एस सेमीकोलन के, इस तरह सिंपल डिफरेंशिएशन आप अप्लाई करते हैं. एंड अगेन आउटर प्रोडक्ट अगर आपके पास है टी एस सेमीकोलन के. अब सिंपल जो कैलकुलस थी वहाँ तो आपने एक ही प्रोडक्ट पढ़ा था. ठीक है. तो पॉलिनोमियल्स मल्टीप्लाई हो रही हैं या टर्म्स को किसी भी फॉर्म में फंक्शंस उनकी मल्टीप्लिकेशन थी सिंपल. लेकिन अब टेंसर्स की फॉर्म में आपने दो तरह के प्रोडक्ट्स पढ़े हैं, आउटर प्रोडक्ट और इनर प्रोडक्ट. ठीक है. आउटर प्रोडक्ट जिसमें आप एज इट इज टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं, इंडिसेस को इक्वेट नहीं करते. इनर प्रोडक्ट में आप दो टेंसर्स को अगर आप उनका प्रोडक्ट ले रहे हैं तो एक के अपर इंडेक्स और एक के लोअर इंडेक्स को इक्वेट करते हैं. ठीक है. वहाँ रैंक रिड्यूस हो जाता है. ये दो तरह के प्रोडक्ट्स हैं और दोनों तरह के प्रोडक्ट्स के लिए हम यहाँ देखते हैं कि कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन के रूल्स क्या हैं. ठीक है. अगर आप आउटर प्रोडक्ट ले रहे हैं तो उसी तरह से आपके पास टी और एस का आउटर प्रोडक्ट है, उनका कोवेरिएंट डेरिवेटिव है. देन दिस इज इक्वल्स टू टी सेमीकोलन के एस प्लस टी एस सेमीकोलन के. एंड सिमिलरली अगर आपके पास इनर प्रोडक्ट है दो टेंसर्स का और उसका उस प्रोडक्ट का आपने कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन उस पर अप्लाई करनी है, कोवेरिएंट डेरिवेटिव लेना है, तो वहाँ भी अगेन उसी तरह प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा. ठीक है. एंड फॉर एब्सोल्यूट डिफरेंशिएशन यहाँ भी रूल्स वही रहेंगे. एब्सोल्यूट डिफरेंशिएशन के लिए हमने डेल्टा की नोटेशन यूज़ की थी, डेल्टा ओवर डेल्टा टी. ठीक है. सो दो टेंसर्स हैं अगेन आपके पास, अगर वो एड अप हो रहे हैं टी प्लस एस है और डेल्टा ओवर डेल्टा टी उनका एब्सोल्यूट डिफरेंशिएशन उनकी आपने लेनी है तो सिंपली दोनों पे एक्सप्लिसिटली वो डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा. ठीक है. एंड सेम इज फॉर आउटर प्रोडक्ट कि वहाँ पर प्रोडक्ट का जो आपके पास प्रोडक्ट रूल है जो सिंपल कैलकुलस का, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन एज इट इज प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट फंक्शन एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन. ठीक है. यही रूल्स यहाँ पर आपके पास आउटर प्रोडक्ट और इनर प्रोडक्ट के लिए अप्लाई होंगे. नोटेशंस थोड़ी सी ब्रैकेट्स की चेंज है टू डिफरेंशिएट बिटवीन आउटर प्रोडक्ट एंड इनर प्रोडक्ट. ठीक है. ये सारे जो बेसिक रूल्स हैं डिफरेंशिएशन के जो ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन के लिए आप यूज़ करते हैं, दो फंक्शन ऐड हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो उन पे एक्सप्लिसिटली डेरिवेटिव अप्लाई हो जाता है. दो फंक्शंस के प्रोडक्ट पे अगर आपने डेरिवेटिव अप्लाई होना है तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई होता है. और दो फंक्शन अगर वहाँ कैलकुलस में आपने पढ़ा था कि डिवाइड हो रहे हैं तो कोशेंट रूल अप्लाई होता है. ठीक है. टेंसर की डिवीजन तो आपने उस तरह से नहीं पढ़ी, इसलिए टेंसर की मल्टीप्लिकेशन आपने दो तरह से पढ़ी, आउटर प्रोडक्ट एंड इनर प्रोडक्ट.
एंड सम आप कर सकते हैं कैंसर को, या ठीक है। तो यहाँ पर वही रूल्स हमने उसके सम, आउटर प्रोडक्ट एंड इनर प्रोडक्ट के लिए डिफाइन कर दिए। सारे रूल्स वही हैं जो सिंपल कैलकुलस में आप ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन के लिए पढ़ चुके हैं। So here is a question. Prove that absolute differentiation delta Ti over delta T is the result of inner product of Ti semicolon j with the tangent vector dxi by dt of the curve। ठीक है, यहाँ सिंपली हमने उन टर्म्स को लिख के बताना है जो मैंने लास्ट स्लाइड में नीचे भी स्टेप्स लिखे थे।